स्टूडेंट्स, देखिए ये आपकी CACD कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। इसमें अपन को डॉग लेग स्टेयर का प्लान एंड सेक्शन एलिवेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है जो आपको दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले समझिए, फ्लोर टू फ्लोर हाइट दे रखी है आपको, जो है 3300 mm, यानी टोटल जो हाइट दे रखी है बिल्डिंग की वो 3300 mm दे रखी है। स्टेयर का रूम मेजर्स दे रखा है आपको 2000 इंटू 4500 mm। ठीक है, विड्थ ऑफ द फ्लाइट दे रखी है, जो फ्लाइट पोर्शन होता है उसकी विड्थ दे रखी है आपको 1000 mm। स्टेप्स जो कि आपको एक तो ट्रेड होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, उसको दे रखा है आपको 250 mm, और राइज आपको वर्टिकल मेंबर की हाइट दे रखी है 150 mm। विड्थ ऑफ द लैंडिंग आपको दे रखी है 1000 mm। जो स्लैब है, जो आप जिसमें जो स्टेयर्स में जो स्लैब डालते हैं अपन RCC की, उसकी थिकनेस आपको दे रखी है 150 mm। मेन रेनफोर्समेंट दे रखा है, RCC की है तो RCC में अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो 10 mm की डायमीटर बार दे रखी है आपको 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये मेन रेनफोर्समेंट है जो लेंथ के पैरेलल चलेगा, एक लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है, जो आपको 6 mm की बार्स देनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन में। ठीक है, सेंटर CC का मतलब है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग है, एक बार से दूसरी बार के बीच की स्पेसिंग। ठीक है, क्लियर कवर आपको 25 mm दे रखा है। स्टील यूज करना है आपको Fe415 और कंक्रीट M20। अब ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डॉग लेग स्टेयर्स का ये एलिवेशन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो आती है अपनी स्केल। तो अपन स्केल क्या लें इस ड्राइंग के लिए, तो अपन को स्केल जो लेना है इस केस में यहाँ पर लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आप जो है 200 mm का स्केल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस ड्राइंग के लिए मैंने स्केल मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 mm। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट में जो है आपको 3300 mm की हाइट दे रखी है। तो जो डॉग लेग स्टेयर्स होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, मिड हाइट पर आती है, मिड हाइट के बाद फिर टर्न करती हैं, टर्न करने के बाद ये फिर ऊपर तक जाती है, और ये टॉप ऑफ द पोर्शन हो गया, ये आपका रूफ हो गया जो टॉप हो गया। तो इस पोर्शन को, पूरे पोर्शन को मैंने जो है 3300 mm जो आपको दे रखा था 3300 mm, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एक सिंगल पोर्शन की जो हाइट आ गई मेरे पास वो निकल के आ गई ये 1650 mm मेरे पास एक पोर्शन की हाइट निकल के आ गई बेटा। ठीक है, तो उसके बाद अब मेरे को अगला क्या करना है कि उसमें मेरे को इस हाइट में, जैसे 1650 आपको दे रखी है, ये भी 1650, तो अपन फर्स्ट फ्लाइट का पोर्शन देखें। तो फर्स्ट फ्लाइट में अपन को देखिए सबसे पहले तो ये PCC वर्क होता है, और ये वॉल है, तो ये वॉल की फाउंडेशन दे रखी है। तो वॉल की फाउंडेशन में सारी चीजें आपको डायमेंशन मेंशन कर रखी है कि ये 100 mm है, ये 200 mm है। स्केल आपको पता ही है, 200 mm को 1 सेंटीमीटर लेना है और 100 mm को 0.5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से वो वॉल बना दोगे। 1650 करोगे तो 1650 बाई 200 कर दो आप, तो 1650 बाई 200 करोगे तो ये वाली लाइन आएगी आपकी, ये निकल के आएगी, जो वर्टिकल हाइट निकल के आएगी ये आपकी निकल के आ रही है 8 पॉइंट, ये जो निकल के आएगी आपकी, ये निकल के आएगी ये आपकी इक्वल्स टू निकल के आ रही है 8.25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको 8.25 सेंटीमीटर की वर्टिकल हाइट ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। क्लियर है? फिर उसके बाद ये आपको जो है ट्रेड और राइज बता रखे हैं। तो ये आपका जो राइज है वर्टिकल हाइट जो 150 mm की है, तो 150 mm को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है कि कितनी सेंटीमीटर लेना है, तो उसको आप लेंगे। तो जो 150 mm है आपका, जो राइज की है वैल्यू 150 mm इक्वल्स टू आपका देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 mm है, तो आप 150 बटे 200 कर देंगे तो आपके पास 0.75 सेंटीमीटर का आपके पास राइज आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास 0.75 सेंटीमीटर का राइज आ जाएगा, तो 0.75 का आपके पास राइज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0.75 सेंटीमीटर का आपके पास राइज की वैल्यू आ गई। और ट्रेड जो आपको दे रखा था, ट्रेड की वैल्यू क्या दे रखी थी, जो ओरिजेंटल है 250 mm, तो 250 mm है, तो 250 mm को आप जो है देख लीजिए, 250 mm को जो है 250 mm इक्वल्स टू आप ले सकते हैं बाई 200 कर दीजिए। 250 बाई 200 करेंगे, 250 बाई
200 करेंगे तो आपके पास 1.25 सेंटीमीटर का आपके पास ट्रेड आ जाएगा। तो जहां पर ये 250 दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर वर्टिकल हाइट 150 mm दे रखी है वहां पर 0.75 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और जो वर्टिकल हाइट है इसको 8.25 सेंटीमीटर, ये पर भी 8.25 सेंटीमीटर, ये जो लैंडिंग है ये आपको दे रखी है 1000 mm। तो ये 1000 mm को जो है आपको 1000 mm दे रखी है, तो ये 1000 mm इक्वल्स टू आप 1000 डिवाइडेड बाय 200 कीजिए, तो 5 सेंटीमीटर की आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लाइन जो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये डॉग लेग स्टेयर्स का फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट का जो है एलिवेशन ड्रॉ हो जाएगा। अब प्लान की तरफ आते हैं, तो देखिए ये इसको इस तरह से बिछा दीजिए। बिछाने का मतलब है कि ये पूरा ऊपर से जब आप देखेंगे तो ये पूरा प्लान आएगा, पूरा कंप्लीट का प्लान आएगा। तो इसका पूरा रूम दे रखा है, स्टेयर रूम्स, ये आपको दे रखा है बेटा, स्टेयर रूम दे रखा है 2000 mm इंटू 4500 mm। तो ये स्टेयर का पूरा रूम है 2000 mm। तो ये देखिए 4500 mm दे रखा है। तो फ्लाइट जो ये वाली दे रखी थी ये 1000 mm दे रखी है, ये 1000 mm दे रखी है। तो ये 1000 mm का यहाँ से गैप छोड़ दिया आपने, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर, है ना। 1000 mm को आप क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर 1000 mm को क्या लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपके पास दे रखा है 2500 mm, क्योंकि 4500 है टोटल, तो 1000 ये हो गया, 1000 ये हो गया, तो बचा कितना 4500 में से 2000 गया तो 2500। तो 2500 डिवाइडेड बाय 200 कीजिए, तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर का ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पोर्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका ये पोर्शन हो जाएगा 12.5। अब ये आपको दे रखा है, ये तो 4500 का आपने कन्वर्ट कर लिया, 5, 12.5 और 5, 5 5 10 और 12.5 22.5 सेंटीमीटर का लाइन खींच ली है। अब ये आपके पास 2000 है, तो 2000 है तो आपको 2000 पता है, 1000 के लिए कितना है 5 है, 5 5 कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। तो ये पूरी आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल वाली कितने करनी है 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2500 है, ये पूरा गैप 2500 था। एक स्टेयर के बीच की स्पेसिंग जो है आपको, जो ये देखिए ये वाली जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेड दे रखा है आपको 250 mm, तो आप यहाँ से यहाँ तक 2500 है, और इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 10। ठीक है, तो 2500 बटे 10 करें, 2500 बटे आप जो है, सॉरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ दे रखी है 2500, और एक स्टेयर्स के बीच की जो विड्थ दे रखी है वो है 250 mm। तो इतने मतलब 10 लाइन आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 लाइन आ रही है। तो 10 लाइन आ रही है। अब आपको 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक किसकी दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 1.25 कीजिए, तो वही आपकी 10 लाइनें यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1.25 सेंटीमीटर का बीच का गैप हो जाएगा। तो ये गैप आपको 1.25 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 1.25 सेंटीमीटर का आपको ये गैप लेना है। ठीक है, तो 1.25 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, ये 1.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। ये बेटा वॉल होती है, वॉल की थिकनेस जो है 230 mm दे रखी है, तो 230 mm को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 230 mm बाई 200 कर दीजिए, 230 बाई 200 कर दीजिए, तो वॉल आपको 1.15 सेंटीमीटर की थिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये सारी डायमेंशन मैंने जो है सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करके दे दी है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, 100 mm है तो 1 सेंटीमीटर का कर दीजिएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, या 0.5 सेंटीमीटर का कर दीजिएगा, 200 लिया ना स्केल। तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है विद द यूज ऑफ दिस स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 mm। ओके।